दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट को लेके आई हूँ और उसको हम लोग याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है सीमाओं का आनुवंशिकीकरण किसने दिया था? सीमाओं का आनुवंशिकीकरण किसने दिया था? तो रिचर्ड हर्डसॉन ने 1936 में दिया था। सीमाओं का वर्गीकरण किसने दिया था? रिचर्ड हर्डसॉन ने 1936 में दिया था। ये 4 प्रकार के बाउंड्रीज हैं। सीमा मतलब बाउंड्रीज होता है ना, तो 4 प्रकार के बाउंड्रीज इन्होंने दिया था। पूर्ववर्ती, परवर्ती, अध्यारोपित और अवशेषित। ये चारों बाउंड्री किसने दिया था? रिचर्ड हर्डसॉन ने। ठीक, और कब दिया था? 1936 में दिया था। दूसरा क्वेश्चन है स्टीफन जोन्स जो थे, इन्होंने दिया क्या था? सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसका नाम था सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत। और ये इसको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। ये कब दिए थे? 1954 में इन्होंने ये दिया था। उसके बाद दूसरे जो हैं इनका नाम है स्पाइकमैन जो है इनको देखिए। स्पाइकमैन ने दिया था ज्योग्राफी ऑफ पीस। इनकी बुक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ पीस। इन्होंने एक और दिया था उपरांत क्षेत्र सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था उपरांत क्षेत्र सिद्धांत। इसको बोलते हैं रिमलैंड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैकिंडर जो थे, ये ब्रिटिश के जियोग्राफर थे मैकिंडर। ठीक, इन्होंने दिया था मिडलैंड बेसिन इन्होंने दिया था। और 1904 में इन्होंने दिया था भौगोलिक धुरी विज्ञान दिया था 1904 में। और मिडलैंड थ्योरी कब दी थी? मिडलैंड बेसिन थ्योरी दी थी 1943 में। 1943 में मिडलैंड बेसिन थ्योरी दी थी और 1904 में भौगोलिक धुरी सिद्धांत दिया था। और 1919 में हृदय स्थल सिद्धांत दिया। हृदय स्थल सिद्धांत मतलब हार्टलैंड थ्योरी कब दी थी? 1919 में दी थी। भौगोलिक दूरी सिद्धांत 1904 में दी थी और मिडलैंड बेसिन थ्योरी 1943 में दी थी। तो ये मैकिंडर साहब है। ठीक है, उसके बाद चौथा है जेलेन। इन्होंने दिया था भू राजनीतिक शब्द। इन्होंने भू राजनीतिक जो शब्द है, इन्होंने पहली बार भू राजनीतिक शब्द को दिया। मतलब भू राजनीतिक शब्द के जन्म जाता है जेलेन ही है। ठीक है, फेयर ग्रीव का भू राजनीति में योगदान है। फेयर ग्रीव का। तो फेयर ग्रीव ने क्या दिया था? दबाव क्षेत्र सिद्धांत दिया था। दबाव क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? फेयर ग्रीव ने दिया था। फेयर ग्रीव ने क्या दिया? दबाव क्षेत्र सिद्धांत। क्रस जोन थ्योरी किसने दिया था? फेयर ग्रीव ने दिया था। रॉबिन्सन संघवाद राजनीतिक तत्वों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। रॉबिन्सन ने कहा था कि संघवाद राजनीतिक तत्वों की सबसे अधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, संघात्मक राज क्या होता है? फेडरल स्टेज में क्या आता है? फेडरल स्टेज में ब्राजील आता है। संघात्मक राज्य में क्या आता है? ब्राजील आता है। और अर्ध संघात्मक राज्य में क्या आता है? इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया आता है अर्ध संघात्मक में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं महान के बारे में देखते हैं। महान क्या है? महान ने दिया था समुद्र शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? महान ने दिया था। ये बहुत ही बड़े जियोग्राफर थे। इन्होंने समुद्र में जितनी भी मतलब शक्तियाँ होती, समुद्र में जो भी गतिविधियाँ होती, उसके बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। दी जियोग्राफी ऑफ द पीस के लेखक ये एन.जे. स्पाइकमैन है। एन.जे. स्पाइकमैन जो है दी जियोग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं। ये इन्होंने लिखा था 1944 में। 1943 में इन्होंने लिखा था, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1944 में। अनफायर्ड फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक
संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टीफन बी जोन्स। ये 1954 में इन्होंने दिया था। राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत किसने दिया? राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत फ्रेडरिक रैटजेल ने दिया था। फ्रेडरिक रैटजेल ने दिया था। ये जर्मन के जियोग्राफर थे ये फ्रेडरिक रैटजेल। इन्होंने राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट स्पाल्डिंग ये स्टील वार बुक लिखा। इन्होंने जो रॉबर्ट स्पाल्डिंग थे इन्होंने स्टील्थ वार बुक लिखा। और कब लिखा था? 2019 में। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा दिया। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा किसने दिया था? कार्ल हार्सेफर ने दिया था। मैकिंडन ने 1919 में किस बुक से हार्टलैंड की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो इनकी बुक का नाम डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी। द अर्थ एंड द स्टेट किसने के लेखक कौन थे? विटल लस्सी जो थी ये द अर्थ एंड द स्टेट के लेखक थे। विटल लस्सी जो थे द अर्थ एंड द स्टेट के लेखक थे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, विटल लस्सी क्या थे? द अर्थ एंड द स्टेट के लेखक थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ डिवाइड वर्ल्ड। जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ डिवाइड वर्ल्ड ये किसने दिया था? कोहेन ने दिया था। ये कोहेन की बुक है जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन द डिवाइड वर्ल्ड। ये कोहेन की बुक है। थॉमस जेफरसन ने 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किया था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाती है। अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा कौन बनाती है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के तो बारे में जानते ही होंगे आप। ये जो मिड लाइन होता है, मिड लाइन के इधर जो होगा वो पश्चिमी देशांतर और इधर जो होगा वो पूर्वी देशांतर। पृथ्वी के बीचों बीच से जो इधर का जो होगा उसको पश्चिमी देशांतर और जो इधर होगा उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक, तो ये अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा कौन है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर और दूसरा का 141 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य है। मतलब 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा और अलास्का के मध्य है और पूर्वी देशांतर इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य। ठीक, सामरिक खनिज ये यूरेनियम और थोरियम को कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इलेक्ट्रेशन। ठीक, ये 1979 में पुस्तक किसकी पुस्तक है? पुस्तक के लेखक टेरर और जॉनस्टन हैं जो जियोग्राफी एंड इलेक्ट्रेशन के राइटर हैं। एफ रैटजेल जो हैं ये राज्य के जैविक सिद्धांत 1896 में इन्होंने दिया था। राज्य के जैविक सिद्धांत दिया था। ये जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं एफ रैटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य के जैविक सिद्धांत 1896 में दिया था। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली श्रेणी क्या है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली पटकाई बुम है। पटकाई बुम जो है
अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है, जो उसको बोलते हैं पटकाई बुम। ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।